Hello my dear students, welcome back to MME means Make Math Easy। Make Math Easy में आज हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो प्राय एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिक फार्मूला का यूज करके कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जो प्राय एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके लिए हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे। किसी दूरी को एक कार t1 घंटे में तय करती है, यदि उसकी चाल डेल्टा v किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी t2 घंटे में तय होती है, तो कार की प्राथमिक चाल तथा यात्रा की दूरी क्या है। तो यहाँ आपने देखा कि कार की प्राथमिक चाल भी नहीं दिया हुआ है और कार की अंतिम चाल भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे चाल में वृद्धि डेल्टा v किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और इसके आधार पर हम यात्रा की दूरी और कार की प्राथमिक चाल को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक फार्मूला प्राप्त करेंगे इसका, और उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम फॉर्मुलेट करें तो मान सकते हैं हल माना प्राथमिक चाल बराबर v1 किलोमीटर प्रति घंटा, माना प्राथमिक चाल v1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा यात्रा की दूरी बराबर d किलोमीटर। हल में हम मान सकते हैं माना प्राथमिक चाल v1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा यात्रा की दूरी d किलोमीटर है। तो पहले कंडीशन से हम लेते हैं दूरी d बराबर v1 इंटू t1। ये फॉर्मूला होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय से। तो पहले कंडीशन में क्या होगा, दूरी d बराबर v1 इंटू t1, क्योंकि प्राथमिक चाल उसकी v1 किलोमीटर प्रति घंटा और उस दूरी को तय करने में t1 घंटा लगता है। फिर दूसरी कंडीशन में देखा जाए तो दिया है चाल डेल्टा v किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, तो दूसरी कंडीशन में अगर हम लेते हैं तो d हो जाएगा v2 इंटू t2। चूंकि v2 की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है तो v2 की वैल्यू को हम ले सकते हैं v1 प्लस डेल्टा v, क्योंकि v1 प्राथमिक चाल है उसमें डेल्टा v की वृद्धि हो गई है, तो उसकी जो दूसरी चाल हो जाएगी वह v2 होगी, वो v1 प्लस डेल्टा v और समय इंटू t2 हो जाएगा। चूंकि दूरी दोनों में बराबर है तो हम लिख सकते हैं v1 इंटू t1 बराबर v1 प्लस डेल्टा v इंटू t2। ये तो हमारा मूल फार्मूला बनता है। क्या बनता है? मूल फार्मूला बनता है, मेन फार्मूला बनता है। इस फार्मूला के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम ये फार्मूला इसमें से ले सकते हैं, इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा जो मेन फार्मूला बनता है वो v1 फाइंड करने के लिए v1 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा v डेल्टा
और V1 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V इंटू T2 अपॉन T1 माइनस T2। T1 माइनस T2 इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके V1 की वैल्यू अर्थात कार्य की प्राथमिक चाल को फाइंड कर सकते हैं। जब कार्य की प्राथमिक चाल फाइंड हो जाएगी तो यहाँ से हम कार्य की सेकेंड चाल को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे V1 प्लस डेल्टा V, और यहाँ से हमारा V2 फाइंड हो जाएगा। तो यह भी हमारा एक फर्स्ट फार्मूला बना, ये सेकेंड फार्मूला बना, और ये हमारा मूल फार्मूला होता है। इसी के आधार पर हम इसको सॉल्यूशन लेते हैं तो जो हमारा डिस्टेंस फाइंड होता है वो डिस्टेंस हो जाता है डेल्टा V इंटू T1 इंटू T2 अपॉन T1 माइनस T2। इसमें से जो भी बड़ा हो उसमें से हम माइनस कर सकते हैं, ये T2 माइनस T1 भी राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो डिस्टेंस डायरेक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला बनता है वह D इक्वल टू डेल्टा V इंटू T1 इंटू T2 अपॉन T1 माइनस T2। इसको डेल्टा T भी राइट कर सकते हैं क्योंकि ये चाल में समय में वृद्धि होता है। ये क्या होता है? समय में वृद्धि होता है। तो इस प्रकार से हम इस फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं इस तीन फॉर्मूला का यूज करके डायरेक्ट हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी दूरी को एक कार 5 घंटे में तय करती है, यदि उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी 3.5 घंटे में तय होती है, तो कार की प्राथमिक चाल तथा यात्रा की दूरी क्या है? तो हमको जो यहाँ पे मिला हुआ है उसको हम मेंशन करेंगे कि T1 यहाँ मिला हुआ है 5 घंटा। हल अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या मिला है? T1 मिला हुआ है 5 घंटा। फिर हमें डेल्टा V की वैल्यू दिया हुआ है, चाल में वृद्धि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके साथ ही साथ T2 मिला हुआ है, T2 मिला है 3.5 घंटा। हाल में देखते हैं तो हमारा T1 है 5 घंटा, डेल्टा V चाल में वृद्धि 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा T2 3.5 घंटा है। तो कार की प्राथमिक चाल पूछ रहा है, तो प्राथमिक चाल इसकी V होती है। तो प्राथमिक चाल V1 के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। प्राथमिक चाल V1 बराबर डेल्टा V इंटू T2 अपॉन T1 माइनस T2, जो हमने फॉर्मूला में मेंशन किया है। डेल्टा V की वैल्यू 30 किलोमीटर है, T2 की वैल्यू 3.5 है, और डिफरेंस फाइंड करेंगे 5 माइनस 3.5, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 3.5 अपॉन 1.5। 5 में से 3.5 माइनस करेंगे 1.5, ये 1 प्लेस पे डेसिमल है तो दोनों डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और 15 2 जा 30 हो जाता है, और 35 2 जा 70, तो उसकी जो चाल थी वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो कार की चाल जो हमें प्राप्त होता है वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि ट्रेन की बढ़ी हुई चाल क्या है, तो बढ़ी हुई चाल अगर हम निकालते हैं, बढ़ी चाल, तो बढ़ी
चाल हमारा V2 हो जाएगा। तो V2 फाइंड करने के लिए V1 प्लस डेल्टा V यूज कर लेंगे। तो 70 में 30 को अगर प्लस हमने किया, क्योंकि 30 इंक्रीज हुआ है, ये हो जाता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो दूसरी कंडीशन में कार ने दूरी को तय किया वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया था। ये तो रहा कार की प्राथमिक चाल और कार की बढ़ी हुई चाल, यहां से फाइंड कर सकते हैं। अगर ये न पूछ करके डायरेक्ट यात्रा की दूरी दिया गया होता तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, D इक्वल टू डेल्टा V इंटू T1 इंटू T2 अपॉन T1 माइनस T2 से डायरेक्ट यहां से हम दूरी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 5 इंटू 3.5 अपॉन, इसको हमने 5 माइनस 3.5 को माइनस किया तो 1.5 आएगा। तो 30 अपॉन 1.5 इंटू 5 इंटू 3.5 और डेसिमल से डेसिमल यहाँ दोनों 1 प्लेस पे है तो कैंसिल हो जाएगा और 15 टू ज़ 30 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम कैंसिल कर लेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा और 35 में 10 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर। तो ये हो जाएगी कार द्वारा चली गई दूरी, जो होता है 350 किलोमीटर। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर चाल दिया हुआ है फाइंड करने के लिए प्राथमिक चाल, अगर प्राथमिक चाल आप फाइंड कर लेते हैं तो डायरेक्ट भी आप यहाँ से बिना इस फार्मूला का यूज किए डायरेक्ट डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं कि 70 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में दूरी तय की जाती है। तो दूरी निकालने के लिए 70 गुणे 5 कर देंगे तब भी 350 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो चाल अपना प्राथमिक प्राप्त होने के बावजूद भी होने के साथ साथ आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दूरी को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने को दिया है तो आप इस फार्मूला का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आप हमारे वीडियो को बार बार देखिए, फार्मूला के कंसेप्ट को समझिए और वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।